रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कासिम नज़ीर और आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का पीबीए जो है डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन ए जो कि टाइट्रेशन से रिलेटेड था। इसमें जो चीज़ नोट करने वाली है वो है 6.3 ग्राम्स जो कि ऑक्ज़ैलिक एसिड की गिवन है। अब इसमें आप जो प्रॉब्लम देख रहे हैं वो ये है कि ऑक्ज़ैलिक एसिड के फार्मूले में एक्स जो है वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा। अब सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ें हाईलाइट करनी है वो ये हैं कि NaOH की जो मोलैरिटी है वो आपको 0.1 मोलर दी हुई है। इसके अलावा आपको NaOH का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है और हमने एसिड को V1 लिया है। सबसे पहला जो काम आपने करना है इक्वेशन बैलेंस करनी है। तो आपको पता है ये एसिड बेस रिएक्शन है, तो जितने भी H हैं वो Na से रिप्लेस हो जाएंगे और यू विल गेट COONA होल ट्वाइस एज द प्रोडक्ट के 2H 2Na से रिप्लेस हो जाएंगे और पीछे आपके पास X प्लस 2H2O बन जाएगा। X प्लस 2H2O इसलिए बनेगा क्योंकि 2 वाटर मालिक्यूल्स OH फ्रॉम NaOH और H फ्रॉम COOH से बनेंगे और X वाटर मालिक्यूल्स जो यहाँ से रिलीज़ होंगे। सो पहले आपने ये इक्वेशन बैलेंस करनी है। उसके बाद फिर आपने इसी बैलेंस्ड इक्वेशन से N1 जो कि ऑक्ज़ैलिक एसिड के पीछे लिखा हुआ नंबर 1 है वो यहाँ पर लिख देना है 1 और फिर आपने NaOH के पीछे लिखा हुआ नंबर जो 2 है वो आपने यहाँ पर लिख देना है 2। इसके बाद आपने इन दोनों रीडिंग्स का डिफरेंस लिखना है। 0 और 10 में जो डिफरेंस होता है वो 10 होता है। 10 और 20 में भी जो डिफरेंस होता है वो भी 10 होता है और 20 और 30 में जो डिफरेंस होता है वो भी 10 होता है। अच्छा, इसके बाद आपने करना ये है कि मीन वॉल्यूम निकालना। तो मीन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं आपको पता है, 10 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोना बी 10 अगेन, बट द यूनिट्स आर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ व्हाट, अब आपने इस फार्मूले का इस्तेमाल करके इसमें M1 निकालना है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले M1 किसके इक्वल है। M1 एसिड की मोलैरिटी है जो हमें नहीं पता, जबकि एसिड का वॉल्यूम अभी हमने कैलकुलेट किया कि वो 10 है, डिवाइडेड बाय एसिड के नंबर ऑफ मोल्स भी 1 है जो बैलेंस्ड इक्वेशन से हमने निकाले। M2 जो है ये है आपके पास मोलैरिटी ऑफ बेस, जो कि थोड़ा सा ऊपर जाएं तो मैंने हाईलाइट की थी 0.1, ये देख रहे हैं यहाँ पे 0.1 मोलर। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय बेस का वॉल्यूम भी 10 था जो ऊपर आपको दोबारा दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये आपके पास बेस का वॉल्यूम, ठीक है। और आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस जो थे वो 2 थे। अब इससे आपने आंसर निकाल लेना है, इसको रीअरेंज करना है। तो M1 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय 10 भी हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये 0.05 मोलर बन जाएगा। नाउ यू हैव गॉट द मोलैरिटी ऑफ ऑक्ज़ैलिक एसिड। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले आपने मोलैरिटी का फार्मूला लगाना है। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है आप सबको पता है। मोलैरिटी का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन dm³। अब आपको इनमें से दो वैल्यूज़ आपको कहाँ गिवन है, बिल्कुल टॉप ऑफ द क्वेश्चन में। यहाँ पर जब आपको ये बताया जा रहा है कि 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्ज़ैलिक एसिड, तो ये मास है और पर dm³ का मतलब है कि वॉल्यूम 1 dm³ है। तो आपके पास मास कितना हो जाएगा 6.3 ग्राम और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मोलर मास तो हमने इसमें से फाइंड करना है, क्योंकि हमें एक्स नहीं पता तो हम मोलर मास खुद से फाइंड नहीं कर सकते। वॉल्यूम है 1 dm³ और हमने इसमें मोलैरिटी कितनी है जो अभी हमने फाइंड किया 0.05। तो इसमें मोलर मास किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर मास इक्वल हो जाएगा, पहले हम मोलर मास निकालेंगे फिर उसमें हम एक्स निकाल लेंगे, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। सो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप जो है वो कर सकते हैं कैलकुलेशन। मोलर मास आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा 6.3 डिवाइडेड बाय 0.05। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। को 6.3
6.3, oh, it's writing here, divided by 0.05, तो आपके पास आ जाएगा 126। ठीक है, सो 126 जो है इसको अब हमने सॉल्व करना है। सो 126 आपके पास आ जाएगा मोलर मास। अब आपने देखना है कि ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला तो COOH होल ट्वाइस डॉट XH2O होता है, और ये किसके इक्वल है, 126 के। इसमें ऑक्सैलिक एसिड का मास हो जाएगा 90, जो आप कैलकुलेट कर लेंगे, 12 + 16 × 2 + 1 × 2, और इसमें x हमें नहीं पता, लेकिन एक वाटर का मास हमें पता है, वो है 18, तो ये 18x हो जाएगा इक्वल्स टू 126। अब अगर आप देखें तो 18x विल बी इक्वल्स टू 126 माइनस 90, और x विल बी इक्वल्स टू, अब 126 माइनस 90 कितना होता है, इसको देख लेते हैं। इसमें से हम माइनस कर देते हैं 90 को, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 36। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 36, और उसको भी हमने डिवाइड करना है 18 से। सो 18 2 ज़ा 36, तो आंसर इज़ 2। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं MCQs हैं, बहुत ही आसान हैं। कुछ स्पॉट MCQs हैं, जैसे कि येलो स्पॉट किसका होता है, तो लेड का ब्लैक होता है और कैडमियम का येलो होता है, तो इट्स डेफिनेटली कैडमियम। उसके बाद RF वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने 2.1 को, जो कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू बी था, उसको डिवाइड करना था सॉल्वेंट फ्रंट से, यानी कि 2.8 से, तो आंसर आता है 0.75। RF वैल्यू की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शंस में होती है, डेसिमल्स में होती है, इट्स ऑलवेज लेस देन 1, तो इसलिए 0 से 1 तक रेंज करती है। और द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl बाई पासिंग HCl गैस, तो ये आप थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं, दोनों में एक आयन कॉमन है, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट कहलाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा ही रिलीज़ होती है, और आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी थ्योरी में पड़ी है, -57.4 kJ पर मोल होती है, जिसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, और वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, उसके बाद प्योरिफिकेशन में हम वोल्फ बॉटल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ऑब्वियसली ताकि कोई भी गैस बाहर ना आए या कोई भी चीज़ वापस बैक फ्लो ना करे। सो डैट वॉज इट, द पेपर वॉज क्वाइट ईजी। आई होप कि आपके आंसर सही हो गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट PBA। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।